शुभोपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। कल हमने आपके साथ व्याकरण की आलोचना की थी। संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा का जो पहला भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में हमने समझाया था। हमने परिभाषा भी बताई थी, साथ ही साथ कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाने का प्रयास किया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा का जो दूसरा भेद है, क्या था दूसरा भेद? जातिवाचक संज्ञा। पहला भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूर्व कक्षा में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरणों को समझ चुके हैं। आज संज्ञा का जो दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, आज हम उसके बारे में आलोचना करेंगे। जातिवाचक संज्ञा। हमेशा की तरह मैं आज फिर सबसे पहले 5 वाक्य लिखता हूं। उन 5 वाक्यों में से हम जातिवाचक संज्ञा को पहचानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद उन उदाहरणों के माध्यम से हम जातिवाचक संज्ञा को परिभाषित करेंगे। ठीक है? पहला, मनुष्य संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। दूसरा, पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी आसमान में उड़ता है। तीसरा, नदी बहती है। तीसरा वाक्य जो है, नदी बहती है। चौथा, फल मत खाओ। पांचवा अंतिम वाक्य, तुम अपनी किताब निकालो। तुम अपनी किताब निकालो। देखिए, हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। पहला वाक्य है, मनुष्य संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। दूसरा वाक्य है, पक्षी आसमान में उड़ता है। तीसरा वाक्य है, नदी बहती है। चौथा वाक्य है, फल मत खाओ। और पांचवा वाक्य तथा अंतिम वाक्य है, तुम अपनी किताब निकालो। आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये जो 5 वाक्य लिखे हैं, पांचों वाक्यों में एक एक शब्द ऐसा है जिन शब्दों को मैंने गुलाबी रंग के चक में लिखा है। पूरा का पूरा वाक्य सफेद रंग के चक में लिखा हुआ है, लेकिन एक एक शब्द ऐसे हैं जो गुलाबी रंग के चक में लिखे हुए हैं, बाकी शब्दों से अलग हैं। ठीक है? देखिए, मनुष्य संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य को मैंने गुलाबी रंग के चौक में लिखा। पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी को मैंने गुलाबी रंग के चौक में लिखा।
नदी बहती है, नदी को मैंने गुलाबी रंग के चक में लिखा। उसी प्रकार फल मत खाओ, फल। और अंतिम वाक्य में तुम अपनी किताब निकालो, किताब। फल और किताब को भी मैंने गुलाबी रंग के चक में लिखा है। यानी ये जो शब्द हैं, आज हम इन शब्दों को समझेंगे। इन शब्दों के माध्यम से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे और अंत में व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा निकालेंगे। मेरा सवाल, मनुष्य संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मेरा पहला सवाल यह है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य, ये मनुष्य क्या चीज है, क्या है ये मनुष्य? इसका जवाब आप लोगों के पास है। मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं। हमारे आसपास जो भी पड़ोस में जो रहते हैं, हमारे बंधु बांधव, प्रियजन, दोस्त, मित्र, हाँ कि नहीं, कक्षा में आपके साथ बहुत सारे विद्यार्थी, आपके सहपाठी सहपाठिनी, सब मनुष्य हैं। आपके अध्यापक मनुष्य हैं, आपके माता पिता मनुष्य हैं, आपके रिश्तेदार मनुष्य हैं। तो ये मनुष्य क्या है? ठीक है, मनुष्य कहने से आप क्या समझते हो? जाति। मनुष्य एक जाति, हाँ कि नहीं? मनुष्य संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। देखिए, मैं भी मनुष्य में आता हूं, आप भी मनुष्य में आते हैं, आपके माता पिता भी मनुष्य में आते हैं, आपके गुरुजन भी मनुष्य में आते हैं, आपके जो दोस्त मित्र सहेली, ठीक है, प्रियजन जो भी है, सब मनुष्य में आते हैं। तो यहाँ किस मनुष्य के बारे में बात की गई है, मुझे बताइए आप। मनुष्य संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य का मतलब यहाँ आपको तो नहीं कहा गया, मनुष्य का मतलब आपके माता पिताओं को तो नहीं कहा गया, मनुष्य का मतलब मुझे तो नहीं कहा गया, मनुष्य का मतलब मेरे पड़ोस में जो रह रहे हैं उन्हें तो नहीं कहा गया। आखिर ये मनुष्य है क्या? वास्तव में मनुष्य एक जाति है। आप, मैं, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके बंधु, आपके प्रियजन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस में रहने वाले लोग, हम सब मनुष्य हैं और हम एक ही जाति के लोग हैं, मनुष्य जाति। हमारी जाति जो है वो मनुष्य जाति, ठीक है। और हमारी जाति हमें दूसरी जातियों से अलग करती है, ठीक है। पशु जाति, पक्षी जाति, राक्षस जाति, देवता जाति, संसार में कई जातियां होती हैं। बाकी सब जातियों से हमारी जाति हमें अलग करती है। हम सब एक ही जाति के लोग हैं, वो है मनुष्य जाति। यानी मनुष्य कहने से सिर्फ आप, मनुष्य शब्द सिर्फ आपको सूचित नहीं करता, सिर्फ मुझे सूचित नहीं करता, या हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों को सूचित नहीं करता, या हमारे विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक, या फिर आपके साथ पढ़ने वाले आपके मित्रों को सूचित नहीं करता। यह एक ऐसा शब्द है जो संसार के समग्र मनुष्य जाति को सूचित करता है। यहाँ किसी एक निश्चित मनुष्य के बारे में नहीं कहा गया है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने प्रकार के भी मनुष्य हैं, सब इसी शब्द में समाहित हैं। हम सबको सूचित करता है मनुष्य, ठीक है। ये जाति का नाम है। उसी प्रकार देखिए, पक्षी आसमान में उड़ता है, पक्षी आसमान में उड़ता है। एक ही चीज है। अगर मैं कहूं कि पक्षी से आपका क्या मतलब है, जिनके पंख होते हैं, जिनका चोंच होता है, जो आसमान में लंबी उड़ान भरते हैं, वे ही पक्षी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में आप पक्षी शब्द को भली भांति समझ गए हैं। पक्षी क्या चीज है आप जानते हैं। तो पक्षी आसमान में उड़ने वाली पक्षी है, हाँ कि नहीं। लेकिन यहाँ वाक्य है पक्षी आसमान में उड़ता है। मुझे ये बताइए, आसमान में क्या कौवा नहीं उड़ता? आसमान में क्या गौरैया नहीं उड़ता? आसमान में क्या मोर नहीं उड़ता? आसमान में क्या मैना नहीं उड़ता? या आसमान में तोता नहीं उड़ता? संसार में जो भी पक्षी होते हैं सब उड़ते हैं, और अक्सर पक्षियों का जन्म उड़ने के लिए ही हुआ है। एक दो पक्षी उड़ नहीं सकते, कुछ पक्षी हैं, ठीक है, वे उड़ नहीं सकते। आप उन पक्षियों को इनमें शामिल मत कीजिए। पक्षी आसमान में उड़ता है। देखिए, मैं किस, यहाँ जो शब्द है पक्षी, मैं किस पक्षी को समझूं?
तोता को समझूं, तोते को समझूं, कौवे को समझूं, मैने को समझूं या गोरे को समझूं? कोई तो एक पक्षी होगा जो आसमान में उड़ रहा है या उड़ता है, लेकिन यहाँ किसी पक्षी का नाम निश्चित नहीं है, मेंशन नहीं किया गया। आपके घर में भी पक्षी हैं, कबूतर। आपके घरों में कबूतर होते हैं, हमारे घरों में कबूतर होते हैं। क्या हमारे घर में जो कबूतर होते हैं वो नहीं उड़ते? लेकिन यहाँ कबूतर का नाम निश्चित नहीं किया गया, कबूतर का नाम नहीं दिया गया। कौवा भी हो सकता है, कबूतर भी हो सकता है, तोता, मैना, गोरे, मोर सब हो सकते हैं, चील हो सकता है, गिद्ध हो सकता है। ठीक है, आसमान में उड़ने वाला कोई भी पक्षी जो यहाँ निश्चित नहीं है, यानी पक्षी आसमान में उड़ता है मतलब पक्षी मतलब संसार में जितने प्रकार के भी पक्षी हैं, हाँ कि नहीं? संसार में जितने प्रकार के पक्षी हैं सब पक्षियों को सूचित करता है। ये एक ही शब्द संसार के सभी पक्षियों को सूचित करता है। यह पक्षी शब्द किसी एक निश्चित पक्षी को सूचित नहीं करता, बल्कि समग्र संसार में जितने भी पक्षी हो, चाहे हम हमारे भारत में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, जापान में हो, ठीक है, भूटान में हो, कहीं भी हो, तो पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी पक्षी हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, सभी पक्षियों को सूचित करता है। यानी पक्षी कहने से हम समग्र पक्षी जाति को ही समझेंगे, न कि किसी एक निश्चित पक्षी को समझेंगे। ठीक है, यानी पक्षी आसमान में उड़ता है मतलब पक्षी, इस शब्द से हम किसी एक निश्चित पक्षी को नहीं समझेंगे, बल्कि समग्र संसार में जो भी पक्षी हैं सब इसमें आते हैं, यानी एक जाति। देखिए, नदी बहती है, नदी बहती है, नदी के नीचे मैंने रेखांकित किया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी नदी है जो स्थिर है? संसार में ऐसी कौन सी नदी है? तालाब पोखर की बात मत कीजिए। ठीक है, संसार में ऐसी कौन सी नदी है जो बहती नहीं है, स्थिर है कोई नदी? बिल्कुल नहीं। संसार में जितनी भी नदियां हैं, सारी की सारी नदियां बहती हैं। हिमालय से अधिकांश नदियां हिमालय से निकली हैं, गोनासिका से निकली हैं। ठीक है, कुछ एक नदी है गोनासिका से निकली है, गंगोत्री से निकली है, लगभग ज्यादातर नदियां हिमालय से निकली हैं। तो ये जो नदियां हिमालय से निकलकर, गंगोत्री से निकलकर, गोनासिका से निकलकर जब ये लोग भूपृष्ठ की ओर, ठीक है, बहती हुई चली आ रही है, ठीक है, तो ये कौन सी नदी बहती है? नदी देखो, संसार में बहुत सारी नदियां हैं, असंख्य नदियां हैं। महानदी है, तेल नदी है, सुवर्णरेखा नदी है, ब्राह्मणी है, हाँ कि नहीं, सिंधु नदी है, गंगा है, सतलुज है, गोदावरी है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है। आप किस किस नदी का नाम लेंगे? तो संसार में जो भी नदी है, संसार की सभी नदियां बहती हैं, लेकिन यहाँ कहा गया नदी बहती है। तो ये जो नदी शब्द है, मैं किस नदी को समझूं? आप बताइए, मैं किस नदी को समझूं? आप लोग हावड़ा गए हुए होंगे, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा पुल, ठीक है, जिस नदी के ऊपर है हुगली नदी, वो तो कोलकाता में बहती है। सोनपुर में महानदी बहती है, हाँ कि नहीं? आप सुंदरगढ़ की ओर जाइए, वहां आपको शायद ब्राह्मणी नदी बहती हुई मिलेगी। बौद्ध जाइए, तेल नदी मिलेगी आपको। जगह जगह पर नदियां अपने नाम लिए हुए बहती हैं। ठीक है, अलावा जाइए, आपको वहां गंगा नदी मिलेगी। तो ये जो नदी बहती है, यहाँ किस नदी के बारे में बात की गई है? किसी एक निश्चित नदी के बारे में बात नहीं की गई। यहाँ नदी मतलब संसार में बहने वाली सारी नदियों की बात की गई है। नदी शब्द, क्योंकि किसी नदी का नाम नहीं दिया गया। अगर नाम नहीं दिया गया तो नदी शब्द से हमारा तात्पर्य होगा कि संसार में जितनी भी नदियां बहती हैं, सारी की सारी नदी, सारी की सारी नदियां, ठीक है, यानी नदी जो है वो भी जातिवाचक है। अगर नाम दे दिया होता तो शायद यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, लेकिन नदी का नाम यहाँ नहीं दिया गया। अतः यह नदी जो है संसार में बहने वाली सभी नदियों को सूचित करता है।
यानी नदी जातिवाचक। अच्छा, फल मत खाओ। मान लीजिए आपकी माताजी ने रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर किसी तस्तरी में तरह तरह की फलों को धो कर रखा है, जब मेरा लाडला बेटा आएगा वो खाएगा, ठीक है। तो उसमें सेब है, अंगूर है, नाशपाती है, केला है, हाँ कि नहीं, अनार है, अमरूद है, पपैया है, ठीक है। सभी प्रकार के फलों को धोकर आपकी माताजी ने एक तस्तरी में रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है, ठीक है। यहां लेकिन कहा गया फल मत खाओ, आप उसी फल को खाने के लिए निकाल रहे हैं। फल खाने के लिए आपने फ्रिज खोला, रेफ्रिजरेटर खोला, पिताजी ने आपको देख लिया, बोला ए अभी फल मत खाओ, फल मत खाओ। पिताजी ने तो आपको ये नहीं कहा कि भाई केला मत खाओ, वहां तस्तरी में आम का फल भी है, पिताजी ने तो ये नहीं कहा कि आम मत खाओ, पिताजी ने तो ये नहीं कहा अमरूद मत खाओ, पिताजी ने तो ये नहीं कहा पपाया मत खाओ, पिताजी ने तो ये नहीं कहा सेब मत खाओ, पिताजी ने तो ये नहीं कहा अंगूर मत खाओ, है। मतलब देखो, तस्तरी में रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सारे बहुत प्रकार के फल हैं। आप खाने के लिए, फल खाने के लिए आपने फ्रिज का दरवाजा खोला, पिताजी ने देख लिया, झट से आपको मना किया फल मत खाओ, लेकिन पिताजी ने कौन सा फल खाने के लिए मना किया यहां निश्चित नहीं है, जबकि रेफ्रिजरेटर के अंदर कई प्रकार के फल हैं, कई सारे फल हैं, और कौन सा फल आपको खाने के लिए मना किया गया यहां निश्चित नहीं है। समझ रहे ना? तो ये जो फल है ये भी जातिवाचक है, यानी फल मत खाओ मतलब हम समझेंगे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जितने प्रकार के भी फल हैं सभी फल इसमें समाहित है। हम सभी फलों को समझेंगे, न कि सिर्फ केले को समझेंगे, न कि सिर्फ सेब को समझेंगे, न कि सिर्फ अमरूद को समझेंगे, न कि सिर्फ अंगूर को समझेंगे, बल्कि रेफ्रिजरेटर के अंदर तस्तरी में जितने सारे फल धोकर रखे गए हैं सारे फलों को हम समझेंगे। यानी फल कहने से यहाँ किसी एक निश्चित फल को नहीं सूचित करता, बल्कि एक जाति को सूचित करता है। फलों को लेकर, फलों की जो एक जाति है उसी जाति को सूचित करता है, यानी फल भी यहाँ जातिवाचक। अच्छा, अंतिम वाक्य देखिए, तुम अपनी किताब निकालो। ठीक है, अब कक्षा शुरू हुई कक्षा, आपके अध्यापक जी कक्षा के अंदर आए, आप लोग बैठे हुए हैं, और तुरंत आने के बाद अध्यापक जी ने आप लोगों को निर्देश दिया कि भाई आप लोग अपनी अपनी किताब निकालो। मुझे ये बताइए, कल मैंने कहा था जब अध्यापक कहेंगे भाई अपनी अपनी किताब निकालो, जबकि एक छात्र या एक छात्रा के बैग में कई सारी किताबें होती हैं, अकॉर्डिंग टू द रूटीन डेली वे लोग जो पढ़ते हैं, क्या उनके बैग में साहित्य की किताब नहीं है? क्या गणित की किताब नहीं है? क्या इतिहास की किताब, भूगोल की किताब नहीं है? क्या हिंदी की किताब नहीं है? क्या संस्कृत की किताब नहीं है? क्या कंप्यूटर की किताब नहीं है? सभी प्रकार की किताबें उनके बैग में हैं, और अध्यापक जी ने कहा अपनी किताब निकालो। बच्चे असमंजस में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, आप बताइए। वहां मान लीजिए, और वो अध्यापक कोई विषय अध्यापक नहीं है, किसी निश्चित विषय का अध्यापक नहीं है, तो जब अध्यापक कहते हैं भाई अपनी किताब निकालो, उनकी इस बात से पहले तो विद्यार्थी जो है असमंजस में पड़ जाएंगे। वो सोचेंगे सर जी ने तो कहा किताब निकालने के लिए, तो हम कौन सी किताब निकालें, क्योंकि सर जी ने किताब निकालने के लिए कहा, लेकिन कौन सी किताब निकालनी है वह नहीं कहा, हाँ कि नहीं? तो देखिए, अगर साहब ने यह कहा होता कि भाई आप हिंदी की किताब निकालिए, तो आराम से बेशक विद्यार्थी अपनी अपनी हिंदी किताब निकाल लेते। ठीक है, अगर वसंत निकालिए तो हिंदी किताब निकाल लेते। मान लीजिए साहब ने कहा हॉनी ड्यू निकालिए, अंग्रेजी की किताब निकाल लेते, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें समझने की बात भी कुछ नहीं है। अगर साहब जी बोलते कि भाई मैथमेटिक्स की किताब निकालो, ठीक है, इसमें सोचने की बात नहीं है, तुरंत बच्चे मैथमेटिक्स की किताब बैग से निकाल लेंगे।
सर कहते कि विज्ञान की किताब निकालो, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, सर कहते आप इतिहास की किताब निकालो, बच्चे निकाल लेते। सर कहते संस्कृत की किताब निकालो, निकाल लेते। लेकिन यहाँ तो सर ने यह नहीं स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को कौन सी किताब निकालनी है। तो विद्यार्थी असमंजस में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? निश्चित रूप से पढ़ेंगे। अतः यहाँ जो वाक्य दिया गया है, तुम अपनी किताब निकालो, इस किताब का मतलब हम क्या समझेंगे? हमारे बैग में जो सारी किताबें हैं, उन सारी किताबों को हम समझेंगे। अगर नॉर्मली आपको किसी विद्वान ने कहा भाई किताब पढ़ो, किताब से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, किसी ने आपको कहा, सलाह दी कि तुम किताब पढ़ो, किताब, अच्छी किताब मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र होता है। आप किताब पढ़िए, विद्वान बनिए, जानकारी, किसी विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए, किताब पढ़िए। लेकिन उन विद्वान ने आपको यह नहीं कहा कि कौन सी किताब पढ़नी है। पाठ्य पुस्तक भी है, हाँ कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत मजेदार कहानियां भी हैं, जिन कहानियों को पढ़ने के बाद, पंचतंत्र विश्व शर्मा की किताब, पंचतंत्र बालोपयोगी कहानियां हैं उसमें से एक नई नई सीख मिलती है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, रामायण पढ़ते हैं हम, राम के जैसे सदाचारी, हाँ कि नहीं, प्रजा मंगलकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, अगर प्रभु श्री राम से कुछ सीखना है, भक्ति भावना सीखनी है, ठीक है, धैर्य कैसे धारण करते हैं वो सीखना है, आप कुछ भी अच्छी चीजें सीखना हो आपको, आप रामायण, ठीक है, रामायण जो है हम रामायण पढ़ सकते हैं। बहुत से ग्रंथ भी हैं, ग्रंथों से अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे ग्रंथों का पठन करेंगे, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ेंगे, तो उनमें से नई नई जानकारियां हमें प्राप्त होंगी, हमें नए प्रकार का ज्ञान मिलेगा। विद्वान ने तो कह दिया कि भाई आप किताब पढ़िए, जानकारी प्राप्त कीजिए, विद्वान बनिए, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी किताब पढ़नी है, क्योंकि ज्ञान आहरण करने के लिए संसार में करोड़ों की संख्या में किताबें हैं। ज्ञान आहरण करने के लिए, विद्वान बनने के लिए इस संसार में बहुत से महान ग्रंथों की रचना हुई है, महान महान किताबों की रचना हुई है, किताबें छपी गई हैं। तो विद्वान बनने के लिए, ठीक है, ज्ञानी बनने के लिए, ज्ञान का आहरण करने के लिए किस किताब को पढ़ना है, विद्वान जी ने यह स्पष्ट नहीं किया। यानी देखिए, अगर अध्यापक आपको कहते हैं कि भाई आप अपनी किताब निकालो, तो जब हम किताब शब्द सुनते हैं उसमें हम बस जो हमारे सिलेबस में होते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में होते हैं, ठीक है, अध्यापक कहेंगे तो क्या हम रामायण को समझेंगे? क्या विष्णु शर्मा के जी द्वारा लिखा गया पंचतंत्र को समझेंगे? भगवत गीता को समझेंगे? नहीं। अगर साहब ने कहा कि भाई किताब निकालो, हम साहित्य की किताब को समझेंगे, अंग्रेजी की किताब को समझेंगे, व्याकरण की किताब को समझेंगे, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गणित की किताबों को समझेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। लेकिन किसी विद्वान ने अगर कहा भाई किताब पढ़िए, जानकारी प्राप्त कीजिए, ज्ञान आहरण कीजिए, तो उस वक्त किताब शब्द से हमारा तात्पर्य हो जाता है कि समग्र संसार में जितनी किताबें, महत्वपूर्ण किताबें, अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, वे सारी किताबें हमारे जहन में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए किताब जो है ये किसी किताब शब्द, यह शब्द किसी एक निश्चित किताब को सूचित नहीं करता, बल्कि समग्र संसार में जितनी किताबें हैं सभी किताबों को सूचित करता है। क्योंकि यहाँ किताब का नाम मेंशन नहीं किया गया, यहाँ फल का नाम मेंशन नहीं किया गया, नदी का नाम मेंशन नहीं किया गया, पक्षी का नाम मेंशन नहीं किया गया, मनुष्य नाम मेंशन नहीं किया। कौन सा मनुष्य? राम, गोपाल, कृष्ण, बलराम, मोहन, ठीक है, कुछ मेंशन नहीं किया गया। यानी यहाँ मनुष्य जो है वो एक जाति को सूचित करता है, पक्षी जो है एक जाति को सूचित करता है, नदी जो है एक जाति को सूचित करता है, फल जो है एक जाति को सूचित करता है, और किताब जो है यह भी एक जाति को ही सूचित करता है। ठीक है,
तो ये जो है मनुष्य, पक्षी, नदी, फल, किताब, ये सारे के सारे शब्द एक एक जाति को सूचित करने वाले शब्द हैं। किसी एक निश्चित जाति को सूचित, किताब, किताब जाति को सूचित करता है, नदी, नदी जाति को सूचित करता है, मनुष्य, मनुष्य जाति को सूचित करता है। ठीक है, पौराणिक युग में आप लोग अभी रामायण चल रहा था, महाभारत चल रहा है, मानव दानव ये शब्द आप सुने होंगे, हाँ कि नहीं? दानवों ने धरती पर आक्रमण किया, मानवों को उन्होंने क्षति पहुंचाई, तो मानवों को क्षति पहुंचाई, किस मानव को क्षति पहुंचाई? दैट इज नॉट मेंशन, वो मेंशन नहीं किया गया, यानी मानव जो है वो जाति, मानव जाति को क्षति पहुंचाई। संसार में जितने भी मानव है सभी मनुष्य उसी जाति के अंदर समाहित हैं। दानवों ने आक्रमण किया, ठीक है, क्या कंस दानव नहीं है? अहिरावण दानव नहीं है? इंद्रजीत दानव नहीं है? रावण दानव नहीं है? बहुत सारे दानव हैं, लेकिन किस दानव ने आक्रमण किया? दैट इज नॉट मेंशन, वह निश्चित नहीं किया गया। यानी दानव जो है वो भी जातिवाचक हैं, मानव जो है वो भी जातिवाचक हैं। तो ये मनुष्य, पक्षी, नदी, फल, किताब, ये सब एक एक ऐसे शब्द हैं जो एक एक निश्चित जाति को सूचित करते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इन 5 वाक्यों को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी हम इन उदाहरणों के माध्यम से परिभाषा निकालेंगे। ठीक है, ये तो था उदाहरण। अब हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, और एक बार लिख देता हूं मैं, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा परिभाषा। परिभाषा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा अब हम लिखेंगे। आप लोग भी अपनी कॉपी निकाले और मेरे साथ लिखिए। जिस शब्द से हमें किसी जिस शब्द से हमें किसी जाति विशेष, जैसे मैंने कहा पेड़, फल, फूल, मानव, दानव, पशु, पक्षी, किताब, ग्रंथ, नदी, ठीक है, पर्वत, ये सब एक एक जाति है। जिस शब्द से हमें किसी जाति विशेष का बोध होता है, जाति विशेष का बोध होता है मतलब पता चलता है, जिस शब्द से हम किसी जाति विशेष के बारे में जानते हैं, हमें पता चलता है कि ये एक जाति है, एक जाति का नाम है। बोध होना मतलब पता चलना। जिस शब्द से हमें किसी जाति विशेष का बोध होता है, नहीं, माफी चाहता हूं, जिस संज्ञा शब्द से, यहां लिख दीजिए, जिस संज्ञा शब्द से, मैंने संज्ञा शब्द छोड़ दिया। परिभाषा है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी जाति विशेष का बोध होता है, उस संज्ञा को व्याकरणिक भाषा में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी जाति विशेष का बोध होता है उस संज्ञा को व्याकरणिक भाषा में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को समझने के लिए, पहचानने के लिए मैंने इससे पहले 5 उदाहरण लिखे थे, मैंने समझाया था। तो ये थी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग घर में जिन उदाहरणों के माध्यम से मैंने जातिवाचक संज्ञा को समझाने का प्रयास किया है, उन उदाहरणों को आप घर में पढ़िए। मैंने तो सिर्फ 5 ही उदाहरण बताई। अगर आपके पास घर में व्याकरण की किताब है तो आप उनमें से और भी 10, 15, 20, 25 ऐसे वाक्यों को छांटिए। अपनी किताब में भी आप अगर किसी स्टांजा को आप देख लेंगे तो उस स्टांजे में भी, ठीक है, कम से कम आपको 10-15 जातिवाचक संज्ञा मिल जाएंगे। आप लोग या तो किताब से ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, या फिर अगर व्याकरण की किताब है तो मैंने जिन 5 वाक्यों का यहाँ उल्लेख किया, उन 5 वाक्यों के अतिरिक्त व्याकरण की किताब से भी आप लोग 15, 20, 25 उदाहरण देखकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर समझ में ना आया हो तो मैं हर बार कहता हूं, आप लोग व्हाट्सएप में मुझे अपनी शंकाएं पूछिए। आपकी शंकाओं को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज थी जातिवाचक संज्ञा, परिभाषा एवं उदाहरण। आशा करता हूं आप लोग घर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समझ में ना आए तो अपनी शंका दूर करने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप में पूछेंगे या फिर मुझे फोन करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ आज के इस विषय को मैं समाप्त करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग संभव हो सके तो भाववाचक संज्ञा एक बार पढ़ लीजिएगा। शुरुआत में मैंने बताया था भाव क्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हम भाववाचक संज्ञा एवं उसकी परिभाषा एवं उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।